आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षणों से संबंधित सही कथन चुने। है ना। क्या होता है उपार्जित प्रतिरक्षा? उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जन्म के बाद हम क्या होता है कि किसी रोगाणु के संपर्क में आते हैं। है ना। क्या होता है, रोगाणु के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारा शरीर इसके प्रति अनुक्रिया करता है। हमारा शरीर क्या करता है, इसके प्रति एक प्रतिक्रिया देता है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है, यानी कि प्रतिरक्षा अणु बनता है ना। लेकिन यह एंटीबॉडी क्या होता है, प्रथम बार जब पहली बार कोई रोगाणु हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर में कम एंटीबॉडी बनता है ना। पहली बार में यानी कि प्राथमिक बार में क्या होता है, यह कम बनाता है ना, यानी कम तीव्रता इस समय रहती है शुरुआत में। लेकिन दूसरी बार में यह बहुत अधिक एंटीबॉडी बनाता है ना, जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षित कर देता है। यह उपार्जित प्रतिरक्षा जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय होता है, एक होता है निष्क्रिय होता है ना। क्या होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब ये हमारे शरीर में क्या होता है, सक्रिय प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। और निष्क्रिय का मतलब होता है इसमें बने बनाए एंटीबॉडी को इसमें डाला जाता है ना। तो ये जो एंटीबॉडी बनता है ना, तो ये सिर्फ रोगाणु के ही संपर्क में नहीं आने से होता है। अगर हम किसी प्रकार का कोई वैक्सीन लिए हैं तो उसके अगेंस्ट भी यह एंटीबॉडी बनता है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सही कथन कहता है चुनने के लिए। पहला कहता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही होता है। इसमें क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। कोशिकाएं क्या होती है, एंटीबॉडी का निर्माण करने में मदद करती है। इसके लिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है। तो ये सही कथन है ना। दूसरा कहता है यह कम तीव्रता की एक प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही। ये पहली बार में क्या होता है, कम तीव्रता की अनुक्रिया उत्पन्न करती है, तो सही है। तीसरा कहता है कि यह सक्रिय और निष्क्रिय इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार है। बिल्कुल सही है। ये उपार्जित के ही दोनों प्रकार है, तो तीनों तीसरा सही है। चौथा में कहता है यहाँ पर कि एक्वायर्ड प्रतिरक्षा में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं सम्मिलित। ये गलत होता है, क्योंकि यह जो होता है नेचुरल इम्यूनिटी का यह लक्षण है, यानी कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा ये होती है जो जन्मजात रहती है ना। ये जन्मजात प्रतिरक्षा का ये भाग है। तो एक गलत है, मतलब तीन सही है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये वाला उत्तर जो है हमारा सही है, पहला विकल्प। बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।